नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में हमने फर्स्ट यूनिट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें पढ़ना है एसिड बेस टाइट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एसिड बेस टाइट्रेशन के इंट्रोडक्शन में बताया कि एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है। एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड और बेस को आपस में रिएक्शन कराया जाता है और फिर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। फिर इंडिकेटर अपना कलर शो करता है और फिर एंड पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके डिटरमाइन कर दिया जाएगा। ऐसा होगा टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इस टाइट्रेशन को न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी कहा जाता है। इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है। एसिड और बेस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है। एसिड और बेस में से किसी एक का अननोन कंसंट्रेशन होगा और किसी का नोन कंसंट्रेशन होगा। जिसका अननोन कंसंट्रेशन होगा उसका टाइट्रेशन करके कंसंट्रेशन को नोन कर दिया जाएगा। अब एक पॉइंट होता है जिस पर एसिड के मोल कंप्लीटली एग्जैक्टली कैंसल आउट कर देंगे बेस के मोल को, या फिर वॉइस वर्सा। तो ऐसे पॉइंट को स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट कहा जाता है, एंड पॉइंट कहा जाता है टाइट्रेशन। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज करके एक दूसरे के मोल को कंप्लीटली एग्जैक्टली कैंसल आउट कर दिया, तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट या फिर एंड पॉइंट टाइट्रेशन का। अब इसमें कुछ कंसेप्ट बताए हुए हैं एसिड और बेस के, कि एसिड बेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताई हुई है। तो 3 डेफिनेशन है, 3 थ्योरी है, 3 अंकल ने दी हुई है। अर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटोन थ्योरी और लुइस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो अर्हेनियस अंकल ने अपनी थ्योरी दी, एसिड बेस के बारे में अपनी थ्योरी दी 1884 में। इनका कहना यह था ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही H+ आयन को रिलीज कर देंगे, तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाएगा एसिड। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाएगा, एसिड कहा जाएगा, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डालते ही H+ आयन को रिलीज कर देते हैं। अब कहीं कहीं ये H3O पॉजिटिव लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि H+ आयन वाटर में मिक्स हो चुका है, डिजोल्व हो चुका है। तो इसलिए या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो। वाटर में H+ आयन की यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ गई, एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात हुई। ठीक है, मैं लिखूंगा एसिड। ठीक है, अब जैसे जनरल रिएक्शन ये हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल वाली रिएक्शन HCl है, HCl है, वाटर में डाला तो ये कन्वर्ट हो गया, इसने अपने H+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि HCl ने अपना H+ आयन रिलीज कर दिया वाटर में डालते ही, एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही। तो इसलिए ये HCl एसिड कहलाया, जो H+ आयन को रिलीज करेगा वाटर में डालते ही, एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही। ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाएगा। अब बेस क्या होता है, बेस वो सब्सटेंस, जैसे कि ये कोई एक सब्सटेंस है, इसको वाटर में डाला या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डाला तो ये OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करेगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे, बेस, जो कि वाटर में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर देंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे बेस। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल NaOH को एसिड में डाला तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो गया। तो इसने NaOH को एसिड में डालते ही OH नेगेटिव आयन रिलीज कर दिया, तो इसलिए NaOH क्या कहलाया, बेस कहलाया। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको वाटर में डालते ही OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ये सॉल्यूशन का OH नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, लेकिन खुद के पास कोई भी OH नेगेटिव आयन नहीं होता है। जैसे जनरल एग्जांपल, जनरल रिएक्शन बी है, इसको हमने वाटर में डाला, कोई एक बी सब्सटेंसेस है, वाटर में डाला या एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो इसने OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी सॉल्यूशन में, और इनके पास यानी इस सब्सटेंसेस के पास कोई भी OH नेगेटिव आयन नहीं है, तो इस वजह से ये बेस कहलाया स्यूडो बेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डालते या एक्वस सॉल्यूशन में डालते OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, लेकिन खुद के पास कोई OH नहीं होगा, तो ऐसे सब्सटेंस को कहलाया जाएगा स्यूडो बेस।
झूठे बेस, यानी खुद के पास OH नहीं है लेकिन सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल अमोनिया NH3, इनको हमने वाटर में डाला तो ये NH4 में बदल गया पॉजिटिव, और क्या OH नेगेटिव। जैसे इसको इलेबोरेट करके दिखाएं तो NH, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, और H2O, ठीक है। इसको भी इलेबोरेट करते हैं, ये रहा H ऑक्सीजन से बाइंड करके, ये रहा H, इसके पास 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो ये पार्शली खींचता है, ऑक्सीजन पार्शली खींचता है इसका इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने समझाने के लिए थोड़ा कंप्लीटली खिंचवा दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली खींच लिया या पार्शली खींच लिया, तो इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया नाइट्रोजन ने, क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन अब बाहर निकल गया। तो अब ये प्रोटॉन इस नाइट्रोजन के पास मदद मांगने जाएगा, क्योंकि इसको स्टेबलाइज होना है। तो अब ये नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और अपना तो रखा ही, और बॉन्ड बना दिया NH, और ऐसा है, ये पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, ये वाला ऐसे ही रहेगा, OH नेगेटिव। तो यही रिएक्शन हमने इलेबोरेट करके बता दिया। वो सब्सटेंसेस जिसके पास OH नेगेटिव आयन नहीं है लेकिन सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन को बढ़ा देता है, तो ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे स्यूडो बेस। अब ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटोन थ्योरी आती है। अब ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटोन थ्योरी क्या कहती है? ब्रोंस्टेड लोरी अंकल ने 1923 में अपनी थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि वो सब्सटेंसेस जो कि प्रोटोन को डोनेट करेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाएगा। जो प्रोटोन को डोनेट करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाएगा। लेकिन जो अर्हेनियस थ्योरी है ये भी यही कहती है, कुछ हद तक ये भी यही कहती है। अर्हेनियस थ्योरी क्या कहती थी कि वो सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही H+ आयन को रिलीज कर देगा, तो ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे एसिड कहेंगे। ब्रोंस्टेड थ्योरी भी यही कहती है। लेकिन जो अर्हेनियस एसिड है, यानी कि अर्हेनियस एसिड बेस्ड थ्योरी है, ये एसिड बेस का बिहेवियर नॉन एक्वस सॉल्यूशन में नहीं बता पाए, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में नहीं बता पाए कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एसिड बेस का बिहेवियर कैसा होगा। लेकिन ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटोन थ्योरी बता देती है। अब कैसे बताएगी वो आगे देखेंगे, ठीक है। एसिड सब्सटेंसेस वो होंगे जो कि प्रोटोन को डोनेट कर देंगे। जैसे जनरल एग्जांपल BH, B नेगेटिव और H+ को में ब्रेक हो गया, यानी कि इस सब्सटेंस ने H+ आयन को डोनेट कर दिया, यानी कि प्रोटोन को डोनेट कर दिया, तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहेंगे? एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक डाउन हुआ H+ और SO4 2 नेगेटिव में, यानी इस सब्सटेंसेस ने H+ आयन को डोनेट कर दिया। अब ये कोई और सब्सटेंसेस लेके चला जाएगा, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो H+ आयन को यानी कि प्रोटोन को डोनेट कर दे। ब्रोंस्टेड थ्योरी पढ़ रहे हैं, ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटोन थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको H+ आयन नहीं बोलेंगे अभी इसको बोलते हैं प्रोटोन। तो प्रोटोन को डोनेट कर रहा है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को कहेंगे एसिड। अब बेस कौन? बेस वो जो कि प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे A नेगेटिव H+, A नेगेटिव ने H+ आयन को यानी कि प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये कहलाएगा बेस। जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करे वो बेस, जो डोनेट करे वो एसिड। जैसे एग्जांपल में अमोनिया, इसने H+ आयन को एक्सेप्ट कर लिया और NH4 पॉजिटिव बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेस। अमोनिया हो गया बेस। अब ब्रोंस्टेड लोरी अंकल ने ये बात भी बताई कि जैसे कि मान लो एक रिएक्शन बताया H और O, ये है हमारा वाटर, ये हमारा वाटर, और इसके साथ हमने रिएक्शन करा दिया HCl को रिएक्शन करा दिया। ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये बन जाएगा प्रोटोन, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया क्लोरीन ने, ठीक है। अब ये प्रोटोन ऑक्सीजन से मदद मांगेगा, तो ये क्लोराइड ने यानी कि ये सब्सटेंसेस ने प्रोटोन को डोनेट कर दिया और इसने वाटर ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो वाटर बन जाएगा ऐसा H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो H3O पॉजिटिव, इसी को ही ऐसा लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अभी इसने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया इसलिए बन गया
ये पॉजिटिव। अब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो कहलाता है बेस, जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो कहलाएगा एसिड। तो अभी ये एसिड, ये बेस। अब ये प्रोटॉन नहीं, जो ये H3O पॉजिटिव है ये बहुत ही अनस्टेबल हो गया है। अब उसको प्रोटॉन को यानी कि अब इलेक्ट्रॉन को अपना वापस से लेना पड़ेगा। इसने प्रोटॉन को दे दिया ना, अब इसने इलेक्ट्रॉन को वापस लेना होगा। अब ये क्या करेगा, H+ आयन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा वापस और H+ को भगा देगा। H+ को भगा रहा है यानी कि प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। जो डोनेट करता है वो एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड। अब ये क्लोराइड नेगेटिव चार्ज में हो गया यानी कि प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ज्यादा हो गए, तो इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहेगा। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से लिया था अब ये इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, यानी किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। अब जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस। जो पहले एसिड था वो कॉन्जुगेट बेस बन गया, जो पहले बेस था वो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ब्रोंस्टेड लोरी प्रोटॉन थ्योरी ये भी कहती है कि एसिड बेस रिएक्शन में कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का बनना बहुत ही जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि एसिड, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बनता है तो प्रोटॉन का ट्रांसफर खेलने में इजी होता है, यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर चलता रहता है एक दूसरे के साथ, इसलिए ये होना एसिड बेस में बहुत जरूरी होता है। ये ब्रोंस्टेड लोरे अंकल जो है एसिड बेस के बिहेवियर को नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बताने में सक्षम थे। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बताने में सक्षम थे। अब देखो ये CH3COH है, ये H+ आयन को रिलीज करेगा, भले ही वीक एसिड है ये H+ आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, अब इसने H+ आयन को रिलीज किया, ये रिलीज कर दिया यानी H+ आयन को डोनेट कर दिया, तो ये बन जाएगा अब कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि अब ये नेगेटिव हो गया यानी H+ आयन को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। अब नेक्स्ट आती है लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी यानी लुईस ने अपनी इलेक्ट्रॉन थ्योरी 1923 में दी। इनका कहना यह था कि जो एसिड वो सब्सटेंसेस होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, एसिड वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, और बेस वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। व्हेन लुईस एसिड एंड बेस इज शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर with each other, then they create covalent or coordinate bond and form complex। जब लुईस एसिड और लुईस बेस एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करने का खेल खेलेंगे तब इनके बीच में एक कोवेलेंट या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक ए है, ये बी है, बी के पास मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये बी जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ए को देना चाहता है, तो ए को देना चाह रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। जो डोनेट करता है वो बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, ये हो गया लुईस एसिड, ये लुईस बेस। अब दोनों में बॉन्ड बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल H+ और अमोनिया, अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये H+ आयन को दे देगा, तो H+ आयन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो अमोनिया डोनेट कर रहा है, तो जो डोनेट करता है वो बेस, ये हो गया लुईस बेस। जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो लुईस एसिड। तो लुईस एसिड ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, लुईस बेस ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। ठीक है, तो अब डोनेट एक्सेप्ट करने से इनके पास बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ये बन जाएगा अमोनिया का कॉम्प्लेक्स। अब BF3 और NH3, अब देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाते हैं। BF3 NH3 इन दोनों में से एसिड कौन, बेस कौन, लुईस एसिड कौन, लुईस बेस कौन, अब भी बताता हूं। तो इसको पहले इलेबोरेट करते हैं हम। बोरोन, एक फ्लोराइड, दूसरा फ्लोराइड, तीसरा फ्लोराइड। बोरोन का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीनों इसने शेयर कर दिए और बॉन्ड बना दिए फ्लोराइड के साथ। ठीक है, बॉन्ड बना दिया फ्लोराइड के साथ, बन गया। ठीक है, अब ये तीनों स्टेबल हो गए, लेकिन बोरोन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है। और NH की बात की जाए, अमोनिया की बात की जाए, NH3,
तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी कि ये बहुत अमीर बंदा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये गरीब बंदा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा बोरोन को। बोरोन को एक इलेक्ट्रॉन देते ही बोरोन के साथ बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे बॉन्ड बन गया NH, एक H दूसरा H, ऐसा बॉन्ड बन गया। ये देखो दोनों के साथ ऐसे बॉन्ड बन गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया? अमोनिया ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो बेस कहलाता है। ये हो गया लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को वो लुईस एसिड। ठीक है, तो ये लुईस एसिड, ये लुईस बेस। तो ये होता है लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी। लुईस इलेक्ट्रॉन थ्योरी का एडवांटेजेस क्या था? ये एडवांटेजेस था कि जो लुईस अंकल है ये एसिड बेस का बिहेवियर नॉन एक्वस मीडियम में भी बता पाए थे। तो दोनों अंकल बता पाए हैं, लुईस अंकल और ब्रॉन्स्टेड अंकल, दोनों ही अपना अपना एसिड बेस का बिहेवियर नॉन एक्वस सॉल्वेंट में बता पाए हैं। तो ये दोनों का एडवांटेजेस हो गया। अरहेनियस अंकल नहीं बता पाए, तो ये इनका डिसएडवांटेजेस हो गया, लिमिटेशंस हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए उसको नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये।